ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर भी अब यूं कहे कि इसको भी अब शब्द बाण का रूप ये नेता लोग ले रहे हैं, और खास तौर पे सत्ता पे बैठे जिम्मेवार नेता। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में मैकाले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम 1835 से है। 1835 के बाद से जो लोग भी अपने घर में रामायण महाभारत रखे हैं या हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो उनकी मर्जी से पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वैदिक शिक्षा बंद कर चलेगा। ब्राह्मण उनको संतानों को भूदेव भूदेव के रूप में पूजेगा, पुजवाएगा सनातनी 33 कोटि देव देवता का। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा किसी भी गैर ब्राह्मण जाति धर्म वालों के साथ। ये लिख लिए और उसके खिलाफ सनातन धर्म वैदिक संस्कृति वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण वंश के खिलाफ यूज किया जाएगा कि हमारा सत्ता रहे, वोट मिले, वोट बैंक बनाने के लिए। तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। मतलब है राष्ट्र चले। ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर भी अब यूं कहे कि इसको भी अब शब्द बाण का रूप ये नेता लोग ले रहे हैं, और खास तौर पे सत्ता पे बैठे जिम्मेवार नेता तो नेता, यहाँ शिक्षा मंत्री का भी बयान काफी ये हास्यप्रद है और ये विवादास्पद टिप्पणी है कि उन्होंने रामचरितमानस को भी अपने लपेटे में लिया है, उस पर भी अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। रामचरितमानस का भी लेटेस्ट इशू उठा हुआ है भारतवर्ष में, और इसी इशू में मोहन भागवत जी को ऐसा लगा कि एससी एसटी और ओबीसी का वोट लेते चला जाएगा राजद और सपा वाला, तो उन्होंने अपना जो है कि ब्राह्मण के अगेंस्ट में बयान दिया। खैर, बात आते हैं मुद्दे पे, रामचरितमानस को। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में मैकाले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम 1835 से है। 1835 के बाद से जो लोग भी अपने घर में रामायण महाभारत रखे हैं या हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो उनकी मर्जी से पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वैदिक शिक्षा बंद कर दी गई है। जब भारत के नागरिकों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वेद पुराण उपनिषद कठोपनिषद के बारे में नहीं बताया जाएगा, संस्कृत भाषा के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो वो उनको क्या पता चलेगा। भारतवर्ष में अंग्रेज के कालखंड से लेकर उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं आज़ादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या कोई भी मिलीजुली बन के सरकारें बनी हों, किसी ने भी मैकाले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को पता नहीं किस भय से खत्म नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। राजद हो या भारतवर्ष के राष्ट्रीय क्षेत्रीय जितने भी राजनीतिक दल हों, उनके राजनेता, कार्यकर्ता, मतदाता हों, वो लोग जो लोग भी मैकाले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं वो अशिक्षित ही माने जाएंगे। अगर मैंने भी मैकाले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से बीए ऑनर्स एलएलबी किया है तो मैं भी अशिक्षित हूं। और उस अलावा जो कोई भी मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हो या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो अशिक्षित हैं। जहां तक प्रश्न है चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने रामचरितमानस पर सवाल प्रश्न खड़ा किया है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इससे स्पष्ट होता है। जब उस पंक्तियों में के बारे में उनको ज्ञान नहीं है कि ताड़ना का मतलब क्या होता है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे की मंशा सिर्फ एक ही है कि रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसी दुबे थे, जो कि ब्राह्मण थे, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, चित्रकूट के ब्राह्मण थे, उनका खिलाफ करना। क्योंकि आज पृथ्वी आकाश पताल का दुश्मन लोक में गैर ब्राह्मण किसी भी जाति धर्म वालों को ब्राह्मणों की शक्ति पच नहीं रही है, उनके द्वारा पृथ्वी पे किए कार्य पच नहीं रहे हैं, और इन लोगों से कोई कार्य सिद्ध भी नहीं हो रहा है पृथ्वी आकाश पताल का दुश्मन लोक के विकास के लिए। जो ब्राह्मण किए हैं, जो करते थे, वही ये लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद से हल्ला कर रहे हैं कि ब्राह्मण ये कर दिए। अरे भाई, चंद्रशेखर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनमें दम है तो ये लोग दिखा न दें। रामचरितमानस की तरह ही कोई किताब लिखा के दिखा दें, ब्राह्मण को गालियां देकर लिखा न दें। एक शब्द आता है, जितने भी एससी एसटी ओबीसी लीडर्स अधिकारी कर्मचारी व्यापारी हैं या राजपूत लीडर्स अधिकारी कर्मचारी व्यापारी हैं, जो ब्राह्मण हैं या सवर्ण हैं, जो लोग भी आरएसएस बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के राजनेता कार्यकर्ता मतदाता बने, वो लोग दिखा ना दे कुछ लिख कर, रामचरितमानस की तरह, महाभारत की तरह वेद व्यास बन के दिखाए ना। है दम किसी में, है दम तो दिखाए। किसी ने साधना आराधना पूजा पाठ की नहीं की है, किसी ने तपस्या की नहीं है, किसी ने शिव शिवा से मिला नहीं है, देवी देवता से भेंट नहीं है, ना उसके मंत्र को जप किए हैं, ना तंत्र मंत्र योग जानते हैं, चले हुए हैं रामचरितमानस पर सवाल उठाने के लिए। हर्ष क्या होगा ये तो सोचे लोग, हर्ष क्या होगा ये सोचे लोग। जब आपको किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतवर्ष में जितने भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके राजनेता, कार्यकर्ता, मतदाता
गैर ब्राह्मण वोट्स को पाने के लिए ये सारा कुछ खेल खेल रहे हैं, जो उनके लिए काल अब बन चुका है। जो वोटर्स हैं उनके लिए भी, और जो लोग कर रहे हैं ये काम उनके लिए। ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 10-20 ब्राह्मणों की हत्या योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, या 500 या 5000 हत्या करवा दिए, ब्राह्मणियों का रेप जेल करवा दिए, उससे कुछ नहीं होने जाने का है। देवी देवता सहित मंदिरों की भी हत्या करवा दिया आरएसएस, बीजेपी, मोदी, योगी शाह ने, इससे कुछ नहीं होने जाने को है। ब्राह्मणों की आबादी खत्म नहीं हुई। एक ब्राह्मण अगर जिंदा रहा और वो सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था के पथ पे चलता रहा, तो इस पृथ्वी आकाश पताल का दिशमान लोग को हिला दिया जाएगा, और पृथ्वी आकाश पताल का दिशमान लोग सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था को स्थापित पुनः किया जाएगा। भारतवर्ष, एशिया, पूरा विश्व वैदिक संविधान, वैदिक शिक्षा, आयुर्वेद के पथ पे चलेगा। इसके अलावा जो भी पथ होगा वो विध्वंस होगा। इन सारी घटनाओं का यही रिजल्ट है। यही ब्राह्मणों ने तय कर लिया है। कामाख्या शक्तिपीठ, ब्रह्म पर्वत, बराहपुत्र, नीलांचलपुर के सारे ब्राह्मण जो साधक हैं उन लोगों ने यही तय कर लिया है। जिसको टकराना है अब टकरा ले, टकराया जाएगा। जान रहेगी तो रहेगी, बचेगी तो पूरा पृथ्वी आकाश पताल का दिशमान लोग वैदिक संविधान, वैदिक शिक्षा, वैदिक चिकित्सा के पथ पर चलेगा। ब्राह्मण उनको संतानों को भूदेव के रूप में पूजेगा, पुजवाएगा सनातनी 33 कोटि देव देवता का। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा किसी भी गैर ब्राह्मण जाति धर्म वालों के साथ। ये लिख लीजिए आप आज। ये मैं आज भविष्यवाणी एक तरह से कर रहा हूँ, और ये 5 साल के अंदर में दिख जाएगा पूरे पृथ्वी के लोगों को। नाटक जो लोग किए हुए हैं लोग ब्राह्मण वंश के खिलाफ, सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति के खिलाफ ना, उन सबको दिख जाएगा। 2023 है और मैं आपसे बोल रहा हूँ 2030 मैक्सिमम दिख जाएगा इन 7 वर्षों में कि क्या है सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वंश और सनातनी 33 कोटि देवी देवता। इतना आसान नहीं है कुछ भी। ये सारा कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार सब कुछ कहने का है, उस अधिकार को मिसयूज किया जाएगा वोट बैंक के लिए, और उसके खिलाफ सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वंश के खिलाफ यूज किया जाएगा कि हमारा सत्ता रहे, वोट मिले, वोट बैंक बनाने के लिए, तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। मतलब है राष्ट्र चले, मतलब है कि देश चले। ये संविधान से चलने वाली व्यवस्थाएं जो है कि चले या न चले, इसके लिए ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल अपने भारतवर्ष के लिए, अपने सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल पूरे जहां तहां से अचड़ा कचड़ा का संविधान लाकर रख दीजिएगा, कहिएगा किसी को मान के चलिए। पूरी दुनिया का विदेशी संविधान है ये, पूरे दुनिया का 1935 का में ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है वही तो है, और कुछ और राष्ट्रों का चीज लेके अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, तो इनने संविधान बना दिया, राव साहब ने संविधान बना दिया। क्या कर लिया इस संविधान में? कोई नया चीज पैदा किया है उसमें? सब तो पुराना चीज तो है। क्या है इस संविधान में? तो ये संविधान, जिस संविधान के तहत सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वंश को इज्जत अगर नहीं मिलेगा तो ये संविधान भी भस्म कर दिया जाएगा। इससे चलने वाली व्यवस्थाएं भी भस्म हो जाएंगी, नहीं चलेंगी ये फिर संविधान। फिर वैदिक संविधान, वैदिक शिक्षा, वैदिक चिकित्सा के पथ पे ही भारतवर्ष को चलना होगा, एशिया को चलना होगा, विश्व को चलना होगा। चलेंगे लोग प्रेम से, नहीं चलेंगे लोग तो चलवा देंगे महाकाल महाकालिका। ये बात भी मैं कह रहा हूँ आपको आज। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।